हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पजल के 31 सेट कर लिए थे। हमारे पास सेट नंबर 32 है। देखते हैं, पहले हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने आपके लिए 2 स्लाइड प्रोवाइड की हैं। पहले में हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन भी मेंशन की हुई है ताकि हमारे पास जगह बनी रहे, इसलिए हमने बाकी की इन्फॉर्मेशन सेकेंड स्लाइड में शिफ्ट कर दी है। ठीक है, देखो 7% के एल पी एंड क्यू लिव इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहते हैं 7% बट इन डिफरेंट ब्लॉक। जो ब्लॉक्स हैं अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं, और ब्लॉक्स कौन से दिए हैं? ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है। ईच ऑफ देम ओन्स डिफरेंट व्हीकल अमंग ऑटोसाइकिल, बाइक, ट्रक, बस, कार एंड वैन। और उन सातों के पास क्या है? अलग अलग अपने वाहन है या संसाधन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, इंफॉर्मेशन सेव करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और अपने पॉसिबल डायग्राम लेके चलेंगे। ठीक है, चलो देखो। पी लिव्स, हमारे पास पर्सन ध्यान है ना। हम यहाँ पर इस जगह पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है, तो हम इधर पे कर ले रहे हैं। 7 व्यक्ति कौन से? के से लेके क्यू तक, और हमारे पास ब्लॉक है ए से लेके जी तक। ठीक, चलो। पी लिव इन ब्लॉक ई, तो हमें बोल दिया है डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं, हम मेंशन कर लेते हैं। पी जो है हमारा ब्लॉक ए में रहता है एंड एल लिव इन ब्लॉक बी। जो एल है हमारा वो कहाँ रहता है? ब्लॉक बी में। तो यहाँ तक हमारा हो गया, हमने इन्फॉर्मेशन अपनी ऑर्डर में लगा ली। द पर्सन हु लिव इन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक एफ डू नॉट ओन ट्रक एंड बस। जो ब्लॉक ए और एफ में है बच्चे, वो क्या कह रहा है? उनके पास ट्रक और बस नहीं है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है ना ब्लॉक ए और ब्लॉक एफ में रहने वाले व्यक्ति के पास ट्रक और बस नहीं। नेक्स्ट, द वन हु लिव्ड इन ब्लॉक डी डज नॉट ओन बस। ये भी लिख लो क्योंकि हमें पता नहीं है जो डी में रहता है वो बस कैरी नहीं करता है। ठीक, आगे देखते हैं। द वन हु ओन बाइक लिव इन ब्लॉक सी। जिसके पास बाइक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया जिसके पास बाइक है वो ब्लॉक सी में रहता है। ठीक है, क्यू ओन्स नाइदर बाइक नॉर लिव इन ब्लॉक ए। क्यू जो है हमारा ना ही तो ब्लॉक ए में रहता है और क्या है, ना तो उसके पास क्या है? बाइक। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया कि क्यू के पास बाइक भी नहीं है। आगे चलते हैं। के ओन्स नाइदर ऑटो नॉर बाइक। जो हमारे पास के है उसके पास ना ही ऑटो है और ना ही बाइक है, दोनों ही नहीं है। चलो, नाइदर पी नॉर क्यू ओन्स ऑटो एंड साइकिल। पी और क्यू बच्चे दोनों के पास ऑटो और साइकिल नहीं है। तो हमने सारा डेटा मेंशन कर दिया क्योंकि अभी हम यहाँ डायग्राम में फिल नहीं कर सकते, तो हमने ये सब साइड में मेंशन कर दिया। एन ओन्स ट्रक एंड ओ ओन्स बस। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिया एन के पास क्या है? ट्रक, और ओ के पास क्या है? बस। क्लियर? द वन हु लिव्स इन ब्लॉक एफ। जो व्यक्ति जो है ब्लॉक एफ में रहता है, उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है? कार नहीं है। डज नॉट ओन कार, तो एफ के पास में कार नहीं है। सारा का सारा डेटा हमारे पास हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा डेटा कहाँ पर फिल हो जाएगा। अब हमारे पास पर्सन कौन कौन से बचे? पी हो गया, एल हो गया, अब रिमेनिंग क्या क्या बचा हमारे पास? एम, एन, ओ, के एंड क्यू। ठीक है, ये तो पर्सन बचे। और ब्लॉक कौन से बचे? ए, डी, एफ, जी। ठीक है ना, बी सी हो गया, डी। चलो अब हम लोग अपने डेटा को फिल करना शुरू करते हैं। डी, डी के पास क्या नहीं है? डी ब्लॉक ए में नहीं है और डी के पास बाइक नहीं है। अच्छा, डी के पास बस नहीं है। ठीक है, पास क्या बचे? एम एन ओ के क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाइक है तो बाइक वाले के पास क्यू नहीं जाएगा, बाइक वाले के पास के नहीं जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एन के पास हमारा क्या है? ट्रक। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं एन। एन के पास ट्रक है तो भैया एन भी नहीं जाएगा। और ओ के पास क्या है? बस, तो बस भी हमारा बाइक के पास नहीं जाएगा। रिमेनिंग पर्सन हमारे पास क्या बचा बच्चे? एम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एम। ठीक है, और रिमेनिंग पर्सन क्या बचे? के और क्यू। तो हमारी ये रो तो पूरी हो गई। अब देखते हैं हमारे उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स की बात देखो। अब ट्रक और बस वाले में ए नहीं जाएगा बच्चे। तो ट्रक और बस में ए नहीं जाएगा। ए के लिए दो कंडीशन है। ए या तो हमारे पास के पास आएगा या क्यू के पास, और क्यू ने ए के पास जाने से मना किया तो ए अलॉट हो जाएगा हमारा के को। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं।
ए और बाई की कंडीशन तो हमारी होगी। अब डी के पास बस नहीं है बच्चे, चलो कोई बात नहीं है, डी के पास बस नहीं है, हमें ध्यान रखना है। एफ के पास बस नहीं है, ठीक है, एफ हमारा यहाँ नहीं आएगा। डी, एफ और जी, ठीक है, डी के पास बस नहीं है तो डी हमारा यहाँ पर आ नहीं सकता। और एफ के पास क्या नहीं है, ट्रक और बस नहीं है, तो हमारा एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एफ की जगह कहाँ बची, यहाँ पर, ठीक है। अब डी यहाँ पे नहीं आएगा तो ठीक है, डी को ट्रक अलॉट कर दो, क्या ही दिक्कत है। रिमेनिंग क्या है, जी, जी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, व्हीकल, व्हीकल अरेंज कर देते हैं। ए के पास ट्रक और बस नहीं है, और एक बाइक की जगह तो आएगा ही नहीं। एफ के पास हमारी कार नहीं जाएगी तो कार यहाँ पर आएगी नहीं, ये कंडीशन हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। पी और क्यू के पास ऑटो और साइकिल आना नहीं है, और क्यू के पास भी ऑटो साइकिल कार नहीं आनी है। तो एक बात बताओ, जब क्यू के पास ऑटो साइकिल कार आनी नहीं है, क्लियर, और ट्रक बस और बाइक हो चुकी है, तो यहाँ पर बचा क्या बच्चे, वैन, तो वैन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब ऑटो साइकिल ऊपर तो आएगा नहीं, जब ऑटो साइकिल ऊपर नहीं आएगा तो रिमेनिंग में क्या बचेगा, कार, तो कार हमारी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब 2%, दो चीजें बची हमारे पास, एक तो बचा ऑटो और एक तो बचा साइकिल। अब देखते हैं अरेंज करने पे क्या कहाँ आता है। ऑटो और साइकिल की जगह कहाँ बचेगी, साइकिल ने पी और क्यू के पास जाने से मना किया है, ऑटो के पास नहीं जाएगा। जब ऑटो के पास नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, ऑटो को एल के पास कर दो जो ब्लॉक बी में है, और बचा रिमेनिंग क्या हो जाएगा, साइकिल, तो आपकी साइकिल आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा में थोड़ा सा अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखो बार बार अगर आप पढ़ोगे तो आपका जाएगा टाइम, तो बस यही टाइम बचाना है। हम आपको करके दिखा रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप इससे भी कम टाइम में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, 12 स्टेशनरी आइटम है आर केप्ट इन डिफरेंट सेल्फ, अलग अलग सेल में रखे हैं, 12 आइटम्स हैं, सच दैट द बॉटम मोस्ट सेल्फ इज नंबर्ड एज फर्स्ट व्हाइल द टॉप मोस्ट सेल्फ इज नंबर्ड एज 12। हिंदी इंग्लिश दोनों में डेटा मेंशन किया है। हमारे पास 12 आइटम है जिसमें सबसे नीचे वाले सेल्फ का नंबर है 1, सबसे ऊपर वाले सेल्फ का नंबर क्या है, 12। चलो ठीक है, हम डेटा इस तरह से अरेंज करेंगे और दो पॉसिबल डायग्राम लेके चलते हैं। 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो डायरेक्ट पढ़ते हैं, करते हैं। शार्पनर इज ऑन द 7th सेल्फ, तो हमने ठीक है लिख लिया, शार्पनर हो गया हमारा 7th सेल्फ पे। 3 आइटम आर बिटवीन शार्पनर एंड स्केल, 3 आइटम हो जाएंगे शार्पनर और स्केल के बीच में। अब अभी हमें पता नहीं है कि स्केल हमारा ऊपर है या नीचे, तो हम एक काम करते हैं, हम दो डायग्राम लेके चलते हैं। 3 आइटम हमें करने शार्पनर और स्केल के बीच में, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा स्केल। क्लियर, थर्ड पोजीशन पे, और इस कंडीशन में हमारा स्केल कहाँ ले चलो, नीचे ले चलते हैं। 1 2 3 और स्केल हो गया हमारा 11th फ्लोर पे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। 1 आइटम इज बिटवीन स्केल एंड चार्ट पेपर, एक आइटम है आपका स्केल और चार्ट पेपर के बीच में। अब स्केल यहाँ पर है तो चार्ट पेपर एक आइटम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नहीं पता चार्ट पेपर हमारा फर्स्ट पे आएगा या फिफ्थ पे आएगा, आगे पढ़ लेते हैं। 2 आइटम बिटवीन चार्ट पेपर एंड कंपास विच इज बिलो शार्पनर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें इसको कंपास को नीचे दिखाना है तो हमें कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, चार्ट पेपर 5th पोजीशन पे। जब हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तब दो आइटम रखेंगे बीच में हम लोग कंपास के बीच में, तो कंपास आ जाएगा हमारा 2nd पोजीशन पे। जब कंपास 2nd पे आएगा तब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि शार्पनर जो है वो कंपास के ऊपर, यही कहा गया है ना, विच इज वेलो शार्पनर, कंपास जो हमारा शार्पनर के नीचे होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। यहाँ पर देखते हैं, चार्ट पेपर और कंपास के बीच में दो आर्टिकल होने चाहिए, तो 1 2, कंपास ऊपर हो गया तो शार्पनर के नीचे नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर 1 2 कंडीशन छोड़ के हमारा कंपास आ गया यहाँ पर 6th पोजीशन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इरेजर इज ऑन ऑड सेल्फ, इरेजर जो है हमारी ऑड सेल्फ पे है, अभी हमें नहीं पता कहाँ है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इरेजर जो है हमारी ऑड नंबर पे है। पेन विच इज अबव चार्ट पेपर, पेन जो चार्ट पेपर के ऊपर है, क्या बोला गया, इस 5 आइटम बिलो इरेजर, मतलब जो हमारा इरेजर आएगा वो है तो अब आपका कहाँ,
सॉरी, पेन जो चार्ट पेपर के ऊपर है, ठीक है, और 5 आइटम बिलो इरेजर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पेन को सेट करते हैं चार्ट पेपर के ऊपर, के लिए जगह कहाँ बचेगी, अगर हम पेन को यहाँ शिफ्ट करते हैं तब तो इससे फिफ्थ प्लेस ऊपर आ पाएगा हमारा, 1 2 3 4, फिफ्थ प्लेस पे हमारा इरेजर आ जाएगा। ये कहा गया है ना, इरेजर जो एक विषम संख्या से अंकित सेल पर है, ठीक है, इरेजर हमारा ऑड नंबर पे हो गया। पेन जो चार्ट पेपर से ऊपर है, पेन को हमने चार्ट पेपर पे यहाँ कर दिया, और इरेजर से 5 वस्तु नीचे, तो इरेजर हमने 5 पॉइंट ऊपर कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास इरेजर के लिए जगह कहाँ बची, फिफ्थ पे आ सकता है इरेजर, और अगर इरेजर फिफ्थ पे होगा तो उससे नीचे हमें 5 पोजीशन पे लाना पड़ेगा। अगर हमारा इरेजर यहाँ पर होगा तो 1 2 3 4, तो भैया यहाँ पर हम पेन कहाँ ले जाएंगे बताओ जरा, क्योंकि हमें इरेजर को तो लाना है ऑड प्लेस पे, तो ये डायग्राम में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। डिवाइडर जो एक विषम सेल्फ पर है, हाइलाइटर से एक वस्तु ऊपर है, तो भैया एक बात बताओ, जब ये हाइलाइटर से एक वस्तु ऊपर होगी तो मतलब बीच में कोई प्लेस नहीं होगा, मतलब हमें 2 जगह साथ में चाहिए, और डिवाइडर है कहाँ, विषम सेल्फ पे, तो 2 प्लेस हमें एक साथ चाहिए, और डिवाइडर है विषम सेल्फ पे, तो विषम सेल्फ हो जाएगी ये 9th प्लेस पे। तो ये हो गया बच्चे डिवाइडर, और हाइलाइटर से जस्ट ऊपर है तो भैया हाइलाइटर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखते हैं, नोटबुक सीजर से 3 वस्तु ऊपर है। अब नोटबुक सीजर से 3 वस्तु अगर ऊपर है तो बीच में कितनी वस्तु आएंगी, 2, तो हमें सीजर नोटबुक कहाँ रखना पड़ेगा, नोटबुक किससे ऊपर है, नोटबुक यहाँ आ जाएगा हमारा, और किससे ऊपर है तो सीजर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नोटबुक इज 3 आइटम एबव सीजर विच इज नॉट अ प्राइम सेल्फ, सीजर जो प्राइम सेल्फ नहीं है, ठीक है भैया, एक हमारा प्राइम सेल्फ नहीं है। ग्लू इज एबव पेंसिल, तो ग्लू अगर पेंसिल से ऊपर है तो ग्लू को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, और पेंसिल हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा, ये आपका पॉसिबल डायग्राम गलत हो गया था, ड्यू टू हमारा इरेजर ऑड है और पेन हमारा फोर्थ पे आ रहा था, यहाँ पे पेन को फिफ्थ पे होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इरेजर हमारा ऑड प्लेस पे आना था, और इसमें हमारा कोई भी ऑड प्लेस बच नहीं रहा था, ये 12 था, ये 10 था, यहाँ पे आके हमें 4 मिला, तो हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इसे गलत कर दिया। ये हो गया हमारा सही पॉसिबल डायग्राम। आई होप आपके आज के पजल सेशन पसंद आए हो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की वीडियो कर लेंगे तो सही रहेगा। कल हमारे क्वांट सेशन रहेगा, क्वांट सेशन में कल हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन, आज ही बता दे रहे हैं, तो जिसको अवेलेबल है ना अवेलेबल रह सकता है। इसके अलावा हमने आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर रखा है, और हमने एफबी पेज को क्रिएट किया है, वापस से नया पेज बनाया है। अभी व्हाट्सएप अकाउंट हमने डिलीट कर दिया है, व्हाट्सएप अकाउंट हमने ऐड किया था, तो अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो नंबर कहीं और अलॉट हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। व्हाट्सएप चैनल को प्लीज अपना करें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा शायद कोई और हैंडल कर रहा है व्हाट्सएप चैनल को, इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल को नेग्लेक्ट करें। टेलीग्राम चैनल की आईडी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इसके अलावा हमने एक एफबी पेज क्रिएट किया जहाँ से हम पुरानी वीडियो वापस से डाल रहे हैं, ओल्ड वीडियो से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को रिवीजन में जाना है तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे क्वांट के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।